हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टॉप फॉर्म का एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जब जिन अकिन को छोड़ के चला जाता है तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अकिन रो रहा था। वो भी कभी नहीं चाहता था कि वो जिन को छोड़ के जाए, पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसे कार से निकलना पड़ा। वो यहाँ अपने और जिन के मोमेंट्स को याद कर रहा था और जो प्रॉमिस उन दोनों ने साथ में किया था, वो उन सभी चीजों को याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी स्टेज प्ले की परफॉर्मेंस रहती है जहां जिन भी आया होता है। यहाँ अकिन और जॉनी दोनों परफॉर्म कर रहे थे। जब अकिन की लाइन आती है बोलने की, तो अकिन यहाँ जॉनी की जगह जिन को इमेजिन करके लाइंस बोल रहा था, जहाँ वो ये बताना चाह रहा था कि उससे जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है और वो इसके लिए उसे सॉरी भी बोल रहा था। ये लाइन वैसे स्टेज प्ले की लाइन रहती है और अकिन भी तो जिन को यही सब कहना चाह रहा था। अकिन यहाँ काफी इमोशनल हो जाता है लाइंस बोलते हुए और जिन भी उसके साथ इमोशनल हो रहा था। जब स्टेज प्ले की परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है तो सभी लोग वहाँ क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और जिन भी अकिन के लिए खुश होता है और उसके लिए क्लैपिंग करता है। फिर वो अकिन के दिए हुए कैंडी के बॉक्स से कैंडी निकाल के खाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ टॉम जो जॉनी का मैनेजर है वो जॉनी से कहता है कि 2 दिन में तुम्हारी फिर से रिहर्सल होगी, इसलिए तुम ज्यादा ड्रिंक मत करना। तो जॉनी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है और अब मैं वैसा लापरवाह नहीं हूँ। अभी हम देखते हैं कि जॉनी से मिलने जिन आया होता है। वो जॉनी से कहता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करने चलेगा। जॉनी भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक बार में आते हैं। वहाँ का बार टेंडर जॉनी के जान पहचान का था। वो जॉनी से कहता है कि वो इस बार क्या पीना चाहेगा। तो जॉनी उसे इशारा करता है और कहता है कि वो आज अकेले पीने नहीं आया है, इसलिए वो 2 ड्रिंक उसका रेगुलर बना दे। पर यहाँ वो इशारा कर दिया था कि वो जिन के ड्रिंक में कुछ मिला दे, पर जिन भी पूरी प्लानिंग के साथ आया था। जाते ही सबसे पहले अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर देता है ताकि वो लोग जो भी बात करे उसमें रिकॉर्ड हो जाए। ये बात जॉनी को नहीं पता थी। जिन यहाँ बातों ही बातों में उससे पूछता है कि तुम अकिन के साथ नहीं सोए थे ना। इस पे जॉनी कहता है कि मुझे याद नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ नहीं सोया हूँगा। इस पे जिन कहता है कि मुझे कैसे पता नहीं चलेगा क्योंकि वो मेरा है, इसलिए मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा। अब जॉनी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं उतनी दूर तक गया भी नहीं क्योंकि जब मैं कुछ करने जा रहा था अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ना। जॉनी जब उसे किस करने जा रहा था तो अकिन सिर्फ जून का ही नाम ले रहा था। इस पर जॉनी कहता है कि ऐसे में मैं कैसे कुछ कर सकता था, तो वो किसी और का नाम ले रहा है। मैं इतना भी घटिया इंसान नहीं हूँ, मैं उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने ऐसा सीन क्रिएट किया कि ये लगे कि हमारे बीच कुछ हुआ है। फ्लैशबैक में भी हम देखते हैं कि वो अपने भी कपड़े उतार कर लेट जाता है कि जब अकिन उठे तो उसे यही बिलीव हो कि उनके बीच कुछ हुआ है। प्रेजेंट में जॉनी कहता है मुझे नहीं मालूम था कि अकिन इतना ज्यादा सीधा है कि वो इस बात पे भी बिलीव कर जाएगा। ये सुनकर तो जिन को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है। यहाँ जॉनी जिन से कहता है अगले दिन तुम लोग के बीच क्या हुआ, क्या तुम लोग ने लड़ाई की, पर तुम भी थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि अगर तुम्हारा कभी उसके साथ ब्रेकअप हुआ तो मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड जरूर बनाऊंगा क्योंकि वो मेरे टाइप का ही है। ये सुनकर जिन को तो और गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी बॉडी को सेल करते हो, तभी जाकर तुम्हें रोल मिलता है। जॉनी जब सुनता है ये तो कहता है कि तुम पूरा होमवर्क करके आए हो है ना, पर तुम मुझे इन सब चीजों से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। पर जिन कहता है कि तुम तो काफी डरे हुए लग रहे हो क्योंकि इतनी गंदी एक्टिंग के बावजूद तुम्हें मेन रोल कैसे मिल जाता है। तो जॉनी इस पर कहता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हर रोल प्ले करने से पहले अपने आप को बेचता हूँ, पर तुम मुझे एक्सपोज नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर के साथ मैं सोया हूँ वो सभी रिच हैं। तो ये काफी तुम्हारे लिए टफ होगा क्योंकि तुम मुझे एक्सपोज नहीं कर सकते। फिर वो जिन के क्लोज आकर कहता है कि मेरे लिए अकिन को ड्रंक स्टेट में मेरे रूम तक लाना वो ज्यादा इजी था। जब जिन ये सुनता है तो वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हें अकिन के साथ काम करने का मौका मिला, पर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर दोबारा चांस मिला तो मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर वो ड्रिंक के पैसे को पे करता है और कहता है तुमने टाइम निकाल कर मुझसे बात किया उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो जिस काम से आया था वो तो काम हो गया था उसका। उसने सारी जॉनी की बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और जब वो जाने लगता है तो वो जॉनी से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताया कि तुमने जो मेरे ड्रिंक में मिलाया है उससे मेरा कुछ बिगड़ने नहीं वाला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकिन जिन को मैसेज करता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिन भी भागता हुआ अकिन के पास आता है।
अकीन यहाँ उसके लॉकेट को लौटाने आया था। वो कहता है कि शायद मैं इसके हकदार नहीं हूँ। तो जिन कहता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे ये दे सको। इस पर अकीन थोड़ा इमोशनल होने लगता है और कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है और तुम्हें हक भी करना चाहता हूँ। पर जिन उसके हाथों को पकड़कर कहता है कि मैं बस पूछ रहा था, इसी वजह से तुम मुझसे मिलना चाहते थे। वो भी इमोशनल हो रहा था, पर अकीन अब कंट्रोल नहीं कर पाता, वो रोने लगता है, वो शिवर करने लगता है। तो जिन उसे पकड़कर किस करता है, उसे एश्योर कराने के लिए कि वो उसे कितना प्यार करता है। वो कहता है कि वो किसी को उसे छीनने नहीं देगा। लेकिन उसे सॉरी कह रहा था कि उसे लग रहा था कि उसने जिन के साथ गलत किया है। यहाँ जिन भी कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं हूँ जिसे सॉरी बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें कितना दुखी किया और तुम्हें छोड़ के भी चला गया था। वो कहता है कि तुम गलत नहीं थे। वो अकीन को शांत करके सारी बात बताता है, तुम उसके साथ नहीं सोए थे। फिर वो अकीन को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ जॉनी ने सच्चाई बताई थी। अकीन जब ये सुनता है तो रोने लगता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसने ये गलती की है, पर ऐसा नहीं था। जिन भी उसको चुप कराता है और कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया था। और अकीन को हक कर लेता है और बार बार उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए तुम गिल्टी फील मत करो। थोड़ी देर बाद जब अकीन रिलैक्स हो जाता है, जिन उसे बाकी के रिकॉर्ड सुनाता है जहाँ जॉनी बोला था वो अपने आप को बेचता है हर रोल के लिए। तो जब अकीन ये सुनता है तो हंसने लगता है। वो जिन से कहता है कि तुम भी कितने इविल हो। जिन भी कहता है कि मुझे ये करना पड़ा, वो तुम्हारे साथ मेस कर रहा था, मैं उसे कैसे जाने देता। यहाँ अकीन जिन से कन्फेस करता है वो उसे बहुत प्यार करता है और वो ये नहीं सोचा था कि वो भी किसी को इतना प्यार कर सकता है। जिन भी बहुत खुश हो जाता है ये कन्फेशन सुन के, और वो अकीन को उसका लॉकेट वापस करता है और कहता है कि अब कभी इसे उतारना नहीं। फिर वो कहता है अकीन को कि मेरे साथ चलो। वो उसे बाथरूम ले आता और कहता है कि ये जितने भी निशान हैं मैं उन्हें अपने निशान से मिटा दूंगा। और फिर वो अकीन के जहाँ जहाँ हिक्की के निशान रहते हैं वहाँ खुद का एक निशान बना देता है। इस पर अकीन कहता है तुम इस निशान को और क्यों डार्क कर रहे हो। तो जिन कहता है ठीक है, फिर मैं एक ऐसी जगह निशान बना देता हूँ जहाँ तुम भी नहीं देख सकते। और फिर वो उसे किस करने लगता है और वो दोनों शावर स्टैंड में खड़े हो जाते हैं जहाँ जिन दोनों के ऊपर शावर चला देता है और वैसे ही भीगते हुए उसे हर जगह किस करने लगता है। ये सीन काफ़ी हॉट रहता है। दोनों यहाँ पानी में रोमांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों साथ में सोफा पर बैठे हुए रहते हैं, पर जिनकी आंखें क्लोज थी तो अकीन को लग रहा था कि वो सो रहा है। इसीलिए वो कहता है कि ये कैसा रहेगा कि हम लोग साथ में ही रहें अब। और उसे ये नहीं मालूम था कि जिन सोया नहीं था, क्योंकि जैसे ही अकीन ये बात बोलता है जिन अपनी आंखें खोलकर कहता है जो तुमने अभी कहा था क्या वो सही है। तो अकीन बिल्कुल एम्बेरस हो जाता है। वो अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लेता है, पर जिन भी मस्ती के मूड में था भी उसके ब्लैंकेट में घुसकर उसे टीस करने लगता है। काफी क्यूट सीन रहता है। यहाँ जिन भी कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में रहें अब। इस पर अकीन कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम अपने प्रॉमिस को भूले नहीं होना। तो जिन कहता है कि वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो बस अनाउंसमेंट का वेट कर रहा हूँ। मैं दोनों ही अवार्ड जीतूंगा, एक तो बेस्ट न्यू एक्टर का और दूसरा तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का, और इसके बाद हम लोग साथ में रहेंगे। और ये सब सोच के ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अकीन उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। तो जिन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे डिपॉजिट देना होगा, तो मैं श्योर हो जाऊँ कि तुम इससे पीछे नहीं हटोगे। तो अकीन कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तो जिन कहता है कि तुम मुझे फिर से आई लव यू कहो। तो अकीन भी मस्ती के मूड में रहता है। वो कहता है पहले मुझे 1000 रुपीज़ दो, तब जाके मैं तुम्हें कहूँगा। तो जिन कहता है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए। तो वो ऐसा दिखाता है कि वो अपना बैग ढूंढ रहा है और वो अकीन को ही हक कर लेता है और कहता है ये रहा मेरा 1000 रुपीज़। और फिर वो अकीन के साथ मस्ती करने लगता है। ये काफ़ी हैप्पी सीन रहता है। दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम अकीन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जहाँ नर्स उसे अकीन का लेटर देती है। उसकी ग्रैंडमा अकीन का लेटर पाकर काफ़ी खुश होती है। अकीन अपने लेटर में ये लिखा था कि फाइनली उसे भी किसी से प्यार हो गया है और वो भी अब खुश रहना चाहता है। और लेटर में जिन के बारे में उन्हें बता देता है कि वो भी उससे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी केयर भी करता है। उसकी ग्रैंडमा तो ये सब पढ़ती है तो वो काफ़ी खुश होती है अकीन के लिए। लास्ट में अकीन लिखता है कि वो जिन को उनसे मिलवाने जरूर लाएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं अकीन की फिर से स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो जिन भी उसकी परफॉर्मेंस देखने आता है। अकीन ये सब चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल था कि उसके लाइफ में भी कोई ऐसा है जो हर चीज़ में उसे सपोर्ट करता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं मिकी सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उनका ये स्टेज प्ले सक्सेसफुल रहा और जिसने सबसे ज़्यादा गलती की थी वो जॉनी था, इसलिए उसे पनिशमेंट के रूप में डंकी का एक टैग मिला था। पर अकिन सीनियर एक्टर रहता है तो वो जॉनी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुमने कितनी भी गलती की हो और तुम पहले से बहुत फोकस हो गए हो। और रियली में अब जॉनी भी बदल चुका था, वो भी अब अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता था। अकिन जब उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे करता है और जब जॉनी भी उससे हाथ मिलाने ही वाला था, तभी वहाँ जिन आ जाता है और जॉनी का हाथ पकड़ लेता है। वो जॉनी का हाथ अकिन के हाथ में टच भी नहीं होने दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है अकिन के लिए। यहाँ जिन जॉनी को बहुत टीज करता है और सब हंसी मजाक ही कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब अकिन अपने ड्रेस को चेंज कर रहा था तो वहाँ जिन आ जाता है। वो अकिन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो अकिन धीरे आवाज़ में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसी ने देख लिया तो जिन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। वो यहाँ अकिन की हेल्प कराता है उसकी ड्रेस चेंज कराने में। फिर वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की और मैं तो बस सिर्फ तुम्ही को देख रहा था। पर अकिन कहता है कि वो तो मुझे पता ही है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। जिन फिर उसके चिक्स पर किस करने लगता है तो अकिन उसे रोकता है और कहता है कि बस भी करो। तो इस पर जिन कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर काम पे जा रहा हूँ तो मुझे अभी तो किस कर लेने दो। इस पर अकिन कहता है कि तुम बस 3 दिन के लिए जा रहे हो और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम 1 मंथ के लिए जा रहे हो। तो जिन उसे हक करके कहता है कि तुमसे दूर मैं अगर 3 घंटे भी रहूं तो मुझे महीना ही लगता है। तो अकिन हंसने लगता है। फिर जिन उसे किस करने के लिए कहता है तो अकिन भी उसे क्यूट वे में किस करता है। ये रियली में काफ़ी क्यूट सीन रहता है दोनों का और उनकी ये क्यूट बातें जॉनी टेंट के बाहर से सुन रहा होता है। यहाँ वो भी उनके लिए काफ़ी खुश रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड का यही एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।